क्या बोले, ईडी और सीबीआई का ईडी और सीबीआई की जो बात करते हैं, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है। हम बोलते रहते हैं, जब सरकारी घोषणा है कि घर से बाहर नहीं निकले आप, भारी धूप है, तब भी कोई निकलेगा तो आग में पकेगा, लू लगेगा कि नहीं लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम सदन। जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगा था, जिसको लेकर राजद ने भी ये कह रही है कि काला धब्बा लगा था देश में। लेकिन अब जो स्थिति है देश में, ये आपातकाल से भी बहुत बदतर स्थिति हो चुकी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी है। शिवदानंद तिवारी का बयान है, राजद के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लगी थी, ये हम भी विश्वास करते हैं और हम भी इस चीज़ को माना है, पूरे देश ने माना है। लेकिन अब जो स्थिति है देश में, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे विपक्ष को नेता के एक साथ जेल में डाल रही है। आपातकाल से भी बदतर स्थिति हो चुकी है देश की। चलिए, कम से कम कहीं भी स्वीकार तो कर लेता है कि जो इमरजेंसी लगा था वो बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो जब अपराध हुआ, भगत सिंह शहीद हुए, 26 जनवरी 15 अगस्त मेरे लिए मूल्यवान है, तो खून के कतरा कतरा में लिखा हुआ है और उसके लिए उमंगित भी होता हूँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को। लेकिन कोई माई का लाल ये कह दे कि कहे आप उमंगित होते हैं, 15 अगस्त है तो क्या हुआ, कोई ये कहे तो अपराधी कहलागा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार कोई काला धब्बा का दिन है, उसको पता नहीं है उस मूर्ख को कि जब वैसा दिन है तो हमको उसको भी याद करना। मैं इसी अवसर पर मैं प्रभारी मंत्री के रूप में अरवल में हूँ। मैं बोला था कि साइंस पढ़ना इसलिए जरूरी है कि नए नए टेक्नोलॉजी का निर्माण होगा, तभी हम दुनिया के मानचित्र पर स्थापित होंगे। लेकिन इतिहास पढ़ना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। जब तक हम इतिहास न पढ़ेंगे तब तक अपने देश की स्थिति को, पुरानी स्थिति को नहीं देखेंगे और जो संभलने का अवसर है वो हमसे छूट जाएगा और फिर फिसलने का अवसर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमको याद रखने का है जरूरी। आज जो आप देखे हैं कि लोकसभा में लोग आवाज उठा रहा है कि वो क्यों नाम लिया गया आपातकाल का। अभी उनका आदमी स्वीकार किया, आप ही ना बोले कि कहें कि बात सही है, तो जो सही है तो सही है, लोग बोले। और अभी वर्तमान समय में आप क्या बोले हैं, दूसरा प्रश्न क्या बोले? ईडी और सीबीआई का ईडी और सीबीआई की जो बात करते हैं, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है। हम बोलते रहते हैं, जब सरकारी घोषणा है कि घर से बाहर नहीं निकले आप, भारी धूप है, तब भी कोई निकलेगा तो आग में पकेगा, लू लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अभी जो लोग नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अपराध कर रहे हैं, तो सरकारी एजेंसी मेरा जितना है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, इसका हाथ उस मुजरिम के गिरबान तक जरूर पहुंचेगा, चाहे जितने बड़े लोग हो। यही काम तो कांग्रेस की सरकार नहीं किया था उस समय में। क्यों नहीं किया था? उस समय में गरीब से गरीब लोग भी बुझ गए थे कि स्विस बैंक किसको कहता है। पहले तो किसी को मालूम नहीं था, गरीब लोग को, कि स्विस बैंक कौन चिड़िया का नाम है। लेकिन जब कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा इतने गरीब के रुपया का घोटाला हुआ कि लोग कहने लगे कि देश में उन लोग को पैसा रखने का जगह नहीं है, तब विदेश में रख रहा है। सब लोग बुझ गया था कि किसका नाम है, स्विस बैंक। तो उस समय में वो उनके कार्यकाल में कोई विभाग ठीक से नहीं काम कर रहा था, जिसके कारण गरीब के गाढ़ी कमाई को सब लूट करके नेता ले गए बाहर। और अभी जो आप देख रहे हैं, रोड, नाला, बिजली, पानी, सड़क, जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बन रहा है, यही ईडी और सीबीआई का देन है कि ये अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता है, जिसके वजह से आज कोई हिरिंग बिरिंग तोतीलाल नहीं करता है। तो यह गरीबों के लिए ये सुखद एहसास है, देश के लिए सुखद एहसास है। और इनको जो लगता है कि उसका दुरुपयोग करते हैं, ये गलत बात है ना भैया। आप डरते क्यों हैं? एक गरीब जो गलत नहीं वो कर रहा है, उसको डर है सीबीआई से?
नहीं ना, तो इस किसको डर हो रहा है? जो पैसा गमन करने वाला है। तो पैसा गमन करने वाला से हम विभाग डर जाएगी? नहीं ना, वो काम कर रहा है, इसीलिए तो देश तेजी में आगे बढ़ रहा है। सनी जी, एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरीके से टेंडर रद्द की जा रही है, काफ़ी अनियमितता पाई जा रही है, आप लोगों की ओर से बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ये कह रही है कि जिस तरीके से 2020 में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बनी थी, उसी समय का टेंडर था, और महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें एक भी टेंडर नहीं हुआ था। लेकिन अनियमितता की बात आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो लोग तो खारिज कर देने इस चीज़ को। अच्छा देखिए, पूरे देश में 125 लाख करोड़ से अधिक राशि हमारे जो सरकारी एजेंसी है, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये सब पैसा लाके दिया है किसको? देश को। नरेंद्र मोदी जी को नहीं, नीतीश जी को नहीं, देश को सुपुर्द किया है। कितनी खुशी की बात है। जागरूकता से न हुआ है, आम जनता को खुशी है इस बात से। नेता लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। थोड़ा सा आप देश के चौथे स्तंभ है, आप भी थोड़ा सा उनके इस विषय को कम महत्व देना है कि इसी तरह बोलेंगे। इनको सत्ता में आने के लिए झूठ बोलना इन नियत बना लिए हैं। हम काम करके सत्ता में नहीं आएंगे, हम झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके सत्ता में बने थे और फिर से आएंगे, इस नियत से वो काम करते। इसलिए जो भी बोलना है उनको बोलने दीजिए। बात बाकी हमारे देश के सारे विभाग बेहतर काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में देश तेज गति में विकास कर रहा है। देखिए, आप सुन रहे थे हरीश सनी को, जो कि बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं है। हमारे जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में और देश में, यहाँ पे अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। वायरल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बनी रहिएगा इंस्टेंट रिपोर्ट पर। मेरे सहयोगी मदन के साथ मैं संजय पटना।